आध्यात्मिक संस्कार। परमात्मा की संसार रूपी लीला में एक विशेषता है कि अपने सर्वव्यापक अक्षर ब्रह्म स्वरूप पर आरोपित संसार की रचना कर स्वयं उसमें प्रवेश कर लिया। शंका होती है कि सर्वव्यापी का कैसा प्रवेश। इस विषय में वेदवाणी का कथन है कि यह जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महानतर सर्वव्यापी आत्म तत्व है, वह केवल निर्मल दर्पण की भांति विशुद्ध चित्त में ही अनुभव किया जा सकता है। अन्यथा चित्त में पंचधा प्राण का प्रवेश होने के कारण आत्म तेज से युक्त प्राण मनोवृत्तियों के रूप में संसार को ही प्रकाशित करता है। अविद्या के प्रभाव में चित्त सदैव चित्तवृत्तियों के मलावरण से युक्त होने के कारण आत्म तत्व के प्रकाश पर आरोपित संसार को ही दिखाता है। जैसे कि थिएटर के पर्दे पर प्रकाश किरणों पर आरोपित फिल्म संसार ही पर्दे पर दिखाई देता है। प्रोजेक्टर से फिल्म निकाल देने पर पर्दे पर प्रकाश दिखाई देगा। इसी प्रकार चित्तवृत्तियों की फिल्म हम चित्त से निकालने पर विशुद्ध चित्त में आत्मज्ञान का अनुभव होता है। यह जो आत्म तत्व है वह प्रकृति से भी उत्कृष्ट, संसार की रचना के निमित्त कार्य ब्रह्म से उत्कृष्ट महानतम है, किंतु अपनी ही माया शक्ति के ऐश्वर्य से प्रत्येक शरीर में तथा प्रत्येक पदार्थ में उसी के स्वरूप के अनुकूल गुप्त होकर सर्वव्याप्त है तथा समस्त ब्रह्मांड का नियंता है। आत्म तत्व के इस रहस्य को जो जान लेता है वह मायिक बंधनों से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ये कैसे संभव है? इसके लिए जिज्ञासा, शास्त्रों तथा महापुरुषों की वाणी में विश्वास तथा श्रद्धा भक्ति तथा निरंतर अनुकूल साधना में प्रगतिशील होना आवश्यक है। मुख्य समस्या है कि मन पर नियंत्रण कैसे हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माना कि हे अर्जुन, इस चंचल मन पर नियंत्रण करना निसंदेह अत्यंत ही कठिन कार्य है। इस पर नियंत्रण करने के लिए निरंतर चिरकाल तक अधिकाधिक विवेक युक्त वैराग्य तथा योग भक्ति तथा ज्ञान की धैर्य युक्त साधना की आवश्यकता है। तभी साधन संपन्न जिज्ञासु के विशुद्ध चित्त में गुरु कृपा से आत्म तत्व प्रकाशित होता है। यह कार्य किसी एक जन्म की उपलब्धि नहीं, अपितु अनेकों जन्मों की साधना के उपरांत ही संभव है। इसका संकेत भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया कि अनेकों जन्मों की निरंतर साधना के परिणाम स्वरूप जब योगी के चित्त में मायिक गुण विकारों का मलावरण नष्ट हो जाता है तथा चित्त वृत्तियों का चित्त से नितांत अभाव हो जाता है, तभी आत्म तत्व का अनुभव संभव है। महर्षि पतंजलि ने इस स्थिति का वर्णन किया है कि साधना की सिद्धि के बाद मायिक गुण निष्क्रिय होकर अपनी कारणभूता प्रकृति में लय हो जाते हैं, जिससे मन की मनोवृत्तियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। मन के इस अमनी भाव में द्वैत संसार का लोप हो जाता है और तब उस अद्वैतावस्था में चित्त आत्म तत्व से ही प्रकाशित रहता है। अब प्रश्न उठता है कि एक जन्म की साधना के संस्कारों पर मृत्यु का क्या प्रभाव होता है। इस पर हमें परमात्मा की वाणी पर विश्वास करना होगा कि ऐसे साधक का अगला जन्म उसकी साधना की अनुकूल परिस्थिति में भी होता है, जहां वह अग्रिम जन्म में साधक पूर्व जन्मों के अर्जित आध्यात्मिक संस्कारों को स्वतः प्राप्त कर अपनी अग्रिम साधना में अग्रसर होकर योग सिद्धि की ओर प्रगति करता है। पूर्व जन्मों के अभ्यास के फलस्वरूप उसका चित्त विशुद्ध होता जाता है। इसीलिए योग का जिज्ञासु शब्द ज्ञानियों की तुलना में श्रेष्ठतर है। मृत्यु के समय संस्कारों की प्रक्रिया है कि मृत्यु के समय इंद्रियां, मन तथा बुद्धि चित्त में लय हो जाती हैं तथा उनके संस्कारों के साथ चित्त प्राण में लीन हो जाता है। प्राण स्थूल शरीर को त्याग कर आत्म तेज से युक्त होकर संस्कारों से प्रेरित होकर संकल्पों के अनुकूल लोक को गमन करता है। ये तेजोमय प्राण शरीर संस्कारों की गंध के साथ माया से प्रेरित हुआ यथोचित योनि में प्रवेश कर जाता है। इस आवागमन की मायिक प्रक्रिया का श्रुति प्रमाण है कि ये जीवात्मा संकल्प प्रधान है। जैसा संकल्प होता है उसी के अनुसार इस लोक में तथा परलोकों में उसकी गति होती है। उसके कर्माशय में असंख्य संकल्पों का संचय रहता है, किंतु जो संकल्प वरीयता के आधार पर प्रारब्ध में सम्मिलित हो जाते हैं वह क्रियान्वय होकर फलस्वरूप हो जाते हैं। इसी कारण जीवात्मा अपने मनोमय तथा प्राणमय कोशों के अनुकूल व्यवहार में प्रवृत्त होती है। ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वह संस्कार जो भोग फल के बीज रूप होते हैं तथा फल देने के उपरांत नष्ट हो जाते हैं, तथा दूसरे वह संस्कार जो आध्यात्मिक होते हैं, वे नष्ट नहीं होते अपितु संचित कोश में संचित हो जाते हैं।
हैं। इन बहुमूल्य संस्कारों के विषय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि इन आध्यात्मिक संस्कारों का आरंभ तो होता है किंतु नाश नहीं होता, और ना ही ये भोग संस्कारों से प्रतिपादित होते हैं, अपितु पूर्व आध्यात्मिक संस्कारों के कोश में संचित हो जाते हैं। अतः जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे ही ये कोश भव सागर को पार करने की नाव बनाकर तैयार कर देता है। यह कोश भी चित्त रूपी इंटरनेट की तरह एक वेबसाइट जैसा है, जो कि स्थूल शरीर त्यागने के बाद भी चित्त के साथ प्राण शरीर का अंग बना रहता है। और जैसे वायु के साथ गंध भी गमन करती है, वैसे ही ये संस्कार भी साथ साथ गमन करते हैं। एक और गूढ़ रहस्य महर्षि पतंजलि ने प्रकट किया कि स्मृति तथा संस्कार एक रूप तथा एक ही भाव वाले तत्व हैं। इस कारण चित्त में संचित संस्कारों पर शरीर त्यागने अथवा नया शरीर धारण करने पर स्थान विशेष के परिवर्तन का अथवा कालांतर का भी कोई व्यवधान तथा प्रभाव नहीं पड़ता। अतः उनकी निरंतरता तथा समय पर स्मृति का उदय हो जाना, यह सब स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए किसी भी जन्म की साधना के संचित संस्कार अन्य किसी अनुकूल जन्म में स्मृति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। स्मृति तथा संस्कारों का खेल बहुत विचित्र है। परमात्मा की माया की इस लीला को समझना असंभव सा है। भगवान ने स्वयं इसे स्वीकार किया है कि मेरी गुणमयी माया पर विजय अत्यंत कठिन है। जो मेरा आश्रय लेकर मेरी शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, वही इस माया से मुक्त हो पाते हैं। माया से मुक्ति का अर्थ है कि हमारे चित्त में माया के गुण विकारों के रूप में जो अनंत भाव चित्त का दृश्य बने हुए हैं, उन दृश्यों यानी चित्त वृत्तियों से चित्त को मुक्त कर उसे केवल आध्यात्मिक संस्कारों से परिपूर्ण करना, ताकि आत्मा का निर्विकार सत्य स्वरूप ही उसमें प्रकाशित हो। चित्त में संस्कारों को संचित करने की क्षमता असीमित तथा अनंत है। महर्षि पतंजलि ने इसकी पुष्टि की है कि चित्त में अनंत वासनाओं के संस्कार संचित रहते हुए भी उसमें नवीन संस्कारों को संग्रहित करने की असीमित योग्यता है तथा दृष्टा तथा दृश्य की एकाकारिता को प्रकाशित करते हुए भी सर्व विषयों को ग्रहण करने वाला बना रहता है। यही मायाकृत चित्त की अद्भुत लीला है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्त रूपी समुद्र में सतह पर स्वभाव जनित वरीयता के आधार पर लहरें उठती रहती हैं। यही लहरें द्वैत सृष्टि को जन्म देती हैं। हमारे शास्त्रों का कथन है कि इस मायावी सृष्टि में परमात्मा ने ही अपनी माया के द्वारा अपने ही ऊपर जीवात्मा को विकल्पित किया है। क्योंकि जिस प्रकार एक ही आकाश भिन्न भिन्न घटों में भिन्न भिन्न घटाकाशों में बटा सा दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न शरीर की उपाधियों में अनंत जीवात्माओं में विभक्त सा प्रतीत होता है। किंतु जैसे असंख्य जलाशयों में एक ही सूर्य अनेक सूर्यों के रूप में दिखाई देता है, वैसे ही एक ही आत्मा मायाकृत उपाधियों में जीवों के रूप में अनेक हो गया है। वस्तुतः माया सर्जित प्राणादि अनंत भाव यानी स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ अनंत उपाधियों में एक ही आत्मा पर विकल्पित हैं तथा अज्ञान के अंधकार में सत्य भासित हो रहे हैं। अतः स्वयं परमात्मा ही अपनी ही माया की रचना में सम्मोहित सा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वह कई रूपों में अभिव्यक्त है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं संकेत किया है कि प्रत्येक शरीर में रहने वाला चैतन्य आत्मा स्वयं परमात्मा ही है, जो कि कूटस्थ दृष्टा, शक्तिदाता प्रेरता, शासनकर्ता भर्ता तथा जीव भाव में विकल्पित भोक्ता के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। इसी उद्देश्य के लिए सृष्टि से पूर्व ही माया के अनंत भावों की कल्पना कर द्वैत सृष्टि का निर्माण हुआ तथा उसमें दोनों प्रकार के संस्कार यानी सांसारिक भोक्ता के संस्कार तथा अपने सत्य रूप के ज्ञान के लिए आध्यात्मिक संस्कारों का विधान भी बनाया। अतः जब तक आत्मा तथा मायिक तत्वों की तदाकारता है और व्यवहार में दोनों संयुक्त होकर बुद्धि बोधात्मक आत्मा है, तब तक माया का बंधन है। और जैसे ही ज्ञान ज्योति से भ्रांति का अंधकार नष्ट हो जाता है, तब परमात्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक बुद्धि बोधात्मक जीवात्मा मायाकृत भोगों में आसक्त होने के कारण माया के वशीभूत अपने को परमात्मा से भिन्न समझती है तथा कर्म संस्कारों के पाश में बंधी हुई सी गुण विकारों की देह रूपी दलदल में फंसती चली जाती है। परमात्मा की कृपा से यदि मानव शरीर प्राप्त हो गया, संचित आध्यात्मिक संस्कारों से सद्गुरु की सनिधि प्राप्त हो गई तथा सद्गुरु द्वारा निर्धारित साधना में अभ्यास
अभ्यासरत होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पण भक्ति की अमृत धारा से चित्त निर्मल हो गया, तभी परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होगी। संक्षेप में कहें तो हमारा यह शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित एक अद्भुत कंप्यूटर है, जिसकी 5 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। प्रथम इकाई शक्ति है, जो बुद्ध रूपी दूसरी कंट्रोल इकाई में गुप्त स्वयं परमात्मा है। तीसरी स्मृति इकाई है, जो कि संस्कार के रूप में मन में गुप्त है। चौथी इकाई गणितीय है, जो गुणात्मक माया के रूप में मन में ही गुप्त है। और 5वीं इकाई है, जो इंद्रियों के रूप में कार्य करती है। ये सभी सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं और स्थूल शरीर में चित्त द्वारा प्रकाशित तथा गतिमान रहती हैं। यही मायावी परमात्मा का माया रूपी खेल है।